नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। टेक्सास सेज का ये जो मेरा प्लांट है, आप देखिए बारिश इसको मिल गई ना, तो फिर से इसके अंदर फ्लावर्स आना शुरू हो गए। और कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि विंटर में भी जब इस पे बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं तो विंटर में भी ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और मेरे कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि ये टेक्सास सेज का प्लांट मिलेगा कहाँ पे, ऑनलाइन मिल जाएगा कि नहीं। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने लोकल नर्सरी से लिया था। और मेरी लोकल नर्सरी में जो प्लांट था वो बहुत छोटे साइज़ का था। इसके दो ही प्लांट वहाँ पर अवेलेबल थे, एक बड़े साइज़ का था और एक छोटे साइज़ का। तो मुझे उन्होंने 140 बोला था, और बहुत बार्गेन करते 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 इन्होंने मुझे 80 रुपीज़ में इसको दे दिया था। तो आप भी अपने लोकल नर्सरी में सर्च करिए, हो सकता है आपको भी मिल जाए। मेरे गार्डन में इस समय फ्लावरिंग प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके से ऐसी थी कि लगभग मैं डिप्रेस्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं आप लोग देख रहे होंगे, इधर बहुत दिनों से मैं आप लोगों के साथ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर कोई अपडेट शेयर नहीं कर रहा हूँ। एक दिन बीच में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्लग और स्नेल्स को मारने का कोई तरीका बताइए जिससे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो सके। जब मैंने लोगों से सजेशन मांगा तो लोगों ने अलग अलग बहुत तरह के बहुत सारे सजेशंस दिए। उसमें किसी ने कहा कि इसके ऊपर आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कीजिए, किसी ने कहा कि आप ये वाला प्रोडक्ट यूज कीजिए, किसी ने कहा वो वाला प्रोडक्ट यूज कीजिए। आप लोगों की सलाह अगर आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने ही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अगर सामने से भी मुझे कोई सलाह मिलती है तो उसे मैं अपने ऊपर भी ज़रूर अप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास हार्डी प्लांट बचे, और जो प्लांट थोड़ा सेंसिटिव थे, थोड़ा ज़्यादा ही ऐसे प्लांट थे कि अगर थोड़ी सी उनके साथ दिक्कत हो रही थी तो वो ख़राब हो जा रहे थे, होने वाले थे। तो मेरे ज़्यादातर प्लांट्स को स्लग और स्नेल्स ने मार दिया। अब समस्या ऐसी हो गई थी कि सुबह के टाइम जब मैं उठता था और अपने प्लांट्स के पास आता था तो मैं देखता था मेरे प्लांट की पत्तियों पत्तियों पर छोटे छोटे स्नेल्स जो हैं वो रेंग रहे होते हैं थे, और एक एक करके वो मेरे प्लांट की पत्तियों को खा रहे थे। यहाँ तक कि जब मैं उन प्लांटर्स की मिट्टी की गुड़ाई करता तो एक एक प्लांटर के अंदर कुछ नहीं तो 40-40, 50-50 छोटे छोटे स्नेल्स निकलते। इतना ही नहीं रहा, जब मेरे गार्डन के अंदर स्लग्स की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि वो स्लग्स के ही अंडे होते हैं, जो स्नेल्स बनते हैं वो स्लग के अंडे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई कि जैसे ही बारिश हो जाती थी मेरे गमलों पे पूरा ब्लैक ब्लैक मतलब पूरे स्नेल्स ही छा जाते थे, और बाकी कुछ नज़र ही नहीं आता था। बीच में मेरे साथ जो थोड़ी सी गलती हुई ये कि मैंने अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो बैग का इस्तेमाल करना शुरू किया। और ग्रो बैग ऐसा होता है कि वो मॉइस्चर को बहुत होल्ड करता है, और जब उसमें स्नेल्स का अटैक हुआ तो फिर मॉइस्चर और प्लस स्नेल्स और स्लग्स एक लिक्विड का स्त्राव करते हैं। वो लिक्विड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मैं स्क्रीन पर उसका नाम लिख दूंगा। और वो ऐसा होता है कि वो प्लांट्स को बहुत ही जल्दी मार देता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैंने तमाम तरीके अपना लिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे गार्डन में मेरे बाथरूम के पास जो मैंने प्लांटर रखा हुआ था उस पे मुझे एक स्लग दिखा, और एक बड़ा था और एक छोटा था, दो दिखे। तो फिर मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने तुरंत बाथरूम से हार्पिक निकाला। मेरे हाथ में मैं सफाई का काम कर रहा था तो मेरे हाथ में हार्पिक था, मैंने 2 बूंद हार्पिक की उनके ऊपर डाल दी। और फिर क्या हुआ, मैं जब शाम को आकर देखता हूँ तो वो बिल्कुल पपड़ी सी बन चुके थे, मतलब ख़त्म हो गए। उसी टाइम पर उन्होंने जो है बहुत तेज़ी के साथ वाइट कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट कर दिया था अपने बॉडी पार्ट्स से। लेकिन जब मैंने शाम को आकर देखा तो वो बिल्कुल लगभग मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से स्लग्स और स्नेल्स ख़त्म हो रहे हैं तो फिर मुझे आगे भी इनके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। मैंने अपने गमलों में बिल्कुल डाइल्यूटेड, चूँकि इसकी क्वेरी आई थी और फिर मुझे लगा कि मेरा अपना ये अनुभव मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने किया क्या कि लगभग एक ढक्कन, मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब 50 मिलीग्राम का मेरे पास एक ढक्कन था। मैंने उससे एक ढक्कन लिया
और आधा लीटर पानी के अंदर अच्छे से घोला और अपने सभी प्लांटर में स्प्रे कर दिया। शाम को मैंने आकर देखा जो स्नेल्स निकल कर मेरे प्लांटर की मिट्टी में ऊपर घूमते थे वो स्नेल्स भी लगभग मर चुके थे। मैंने सबको तोड़ तोड़ के देखा, सब लगभग मर चुके थे। और मैंने जिन स्लग्स के ऊपर डाला वो भी सारे मर चुके थे। फिर मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा। मुझे लगा एक तरफ ये भी होता था कि जीव हत्या नहीं करनी है, लेकिन दूसरी तरफ ये लगता था कि अगर मैं जीव हत्या से बचूंगा तो फिर मेरे गार्डन को ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। फिर मैंने शुरू कर दिया अपना मिशन और मैंने ढूंढ कर सबके ऊपर हार्पिक डालना शुरू किया। अभी तक मुझे लगता है अगर मैं काउंट करने बैठ जाऊं तो लगभग 5 से 6 हज़ार स्नेल्स मार चुका हूँगा मैं, क्योंकि हार्पिक का 2 डब्बा मैं ख़त्म कर चुका हूँ। जैसे ही बारिश होती है तुरंत ही मैं अपना स्प्रेयर उठाता हूँ और जैसे ही मुझे दिखना शुरू होते हैं मैं सबके ऊपर हार्पिक का स्प्रे करते चला जाता हूँ। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर लगा। भले ही एक तरीके से जीव हत्या हुई, लेकिन था क्या कि मैंने स्लग और स्नेल्स को मारा। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं, क्योंकि अब जाकर मेरे गार्डन के अंदर फिर से रौनक आनी शुरू हो गई है। फिर से मेरे गार्डन के अंदर ये प्यारे प्यारे फूल खिलने लगे हैं। तो अभी काफ़ी हद तक लगभग 60% तो गार्डन उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा गार्डन 40% तक फ्लावरिंग गार्डन बचा हुआ है। इंडोर गार्डन में वो जाते ही नहीं हैं। ज़्यादा उन्होंने जो नुकसान किया है वो मेरे आउटडोर गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स में किया, क्योंकि यहाँ पर वो पूरा फैल गए थे, पूरा ग्राउंड पर मेरे फैले हुए थे और ग्राउंड से वो ग्राउंड प्लांट को नहीं, पॉट वाले प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे थे। तो मारना मेरी मजबूरी थी, मैंने मारा। आप लोग भी मेरा तरीका अपनाइए और इन स्लग्स और स्नेल्स को मारिए, वरना आपका गार्डन ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।